दोस्तों, आइए जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री मिलती है। इस एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। अब मैं तुमसे विजया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो भगवान श्री राम वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे। लंका पर चढ़ाई करने में विशाल समुद्र एक बड़ी बाधा थी। उन्हें कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था। तब उन्होंने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन समुद्र ने नहीं दिया। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी मानवीय लीला कर रहे हैं। आप इस छोटी सी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि वक्दाल्भी से मिले। वे ही यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर भगवान राम ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बनाएगी। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजया, संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथा सार, भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जो व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत को करता है, उसको अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।